स्टार्टिंग में ना एक्सेल जब हम लोग का पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है तब उसी फंक्शन से रिलेटेड जो हम लोग का जो काम होता है वो हमारा क्या होगा, स्टूडेंट मार्कशीट होगा। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए मार्कशीट प्लस सर्विस इसमें कैसे तैयार होती है वो चीजें जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें जो भी आप जिसका भी स्टूडेंट मार्कशीट तैयार कीजिएगा बस सिंपल सा उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे अगर हम आपको दिखाएंगे तो देखिए कैसे टर्म ऑफ कंडीशन पहले क्या किया जाता है वो चीजें देखिए। सबसे पहला जो करना है कि करने का मतलब क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। आप जो मतलब स्कूल का नाम लिखेंगे, जिसका मार्कशीट तैयार करेंगे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लिया जाता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, मर्ज के लिए हम क्या करेंगे, इसी पर आ जाइएगा। देखिए मर्ज से दिख है ना, आया ना, इस मर्ज से हो गया। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, हेडिंग डालिएगा। वैसे बस हम मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट यानी वैसे बस स्कूल का नाम क्या होगा, मान लेते भाई आर, ठीक है, बी आर, ठीक है। इसको कैपिटल में डालिए, थोड़ी देखने में और बढ़िया लगेगा। आर डालिए, बी आर, ठीक है, आई स्कूल, ठीक है, आई स्कूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए ताकि देखने में बढ़िया लगे। यहाँ से देखिए सेंटर में दे दीजिएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर से अगर चाहेंगे तो ऐसा आप इसका साइज बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए अब इसका साइज बड़ा है ना, देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए साइज बढ़ेगा और यहाँ पर से क्या कर दीजिएगा, इसको फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत है, आप भी आप हाई स्कूल डाल दिए। अब ध्यान से देखिए ये सेंटर में हो गया। आप यहाँ मार्कशीट तैयार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर से फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, मार्कशीट लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से इस पे आ जाइए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज सेल पे आ जाइएगा। अब देखिए मर्ज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है, स्टूडेंट मार्कशीट हो गया, ठीक है। अब इसको भी सेंटर में लाना होगा तो देखिए बता दें। अभी देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, पहले एक बार बाहर क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। फिर से इस सेल पे क्लिक करिएगा, फिर इस सेंटर पे अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से क्या करेंगे, साइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं, देखिए ये बोल्ड हो गया, मेरा हो गया तो स्टूडेंट्स मार्क्स। कोई दिक्कत है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला हमारा क्या बनेगा कि सीरियल नंबर, जिसका कॉलम बनाएंगे वो नंबर डाल देंगे। जैसे हमारा सीरियल नंबर का बनेगा तो सीरियल नंबर डालें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या होगा, हर एक मतलब स्टूडेंट नेम बनेगा तो यहाँ पे डाल दीजिए स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके देखिए स्टूडेंट नेम का क्या हुआ ना कि ये लिखते लिखते इस साइड आ गया, थोड़ा उसको क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, वैसे थोड़ा कॉलम बिट बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, कॉलम बिट। तो कॉलम बिट बढ़ाने के लिए बता देना, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर से खींच दीजिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, कॉलम बिट बढ़ गया उसके नाम से, स्टूडेंट नेम का। कोई दिक्कत याद है, इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे कराइएगा तब फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखिएगा, रोल नंबर लिखिए, क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, लिख लिए ना। फिर थोड़ा सा फिर अगले सेल में आएंगे, अब की बार यहाँ पे क्या डालेंगे, रोल कोड डालेगा, क्या डालेंगे, रोल कोड, क्योंकि भाई ऑब्वियसली है रोल नंबर रोल कोड, यानी कि देखिए जिस स्कूल का तैयार होगा बता देते हैं, हर एक स्कूल को अपना अपना क्या होता है, कोड दिया रहता है, क्या दिया रहता है, कोड दिया रहता है। सब अपना सब हाई स्कूल कॉलेज का सबका कोड होता है, तो वो कोड आपके यहाँ पे रोल कोड होता है, स्लाइड के कोड डाल दीजिएगा, स्लाइड के, ठीक है। यहाँ पर से स्कूल कोड आता है, रोल कोड डालिए, अब स्लाइड ये ठीक है, रोल कोड डाल लीजिए, ठीक है। अब जैसा कर याद कीजिए ये हो गया। उसके बाद जैसा कर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसा कर आ जाएगा तब फिर हमारा क्या होगा, उसके बाद जैसा कर आइएगा तब यहाँ पर से विषय मान लेते हैं साइंस, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद क्या डालेंगे, मैथ्स, हो गया। उसके बाद क्या डालेंगे, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे, वैसे मतलब सब हिंदी, ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर हमारा क्या है, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, अच्छा संस्कृत, यही ना, हो गया। कोई दिक्कत याद है, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग पहले इतना दूर का काम करेंगे, तब इसके बाद हमारी एक कॉलम और बनती है, बनेगी क्या भाई, टोटल का बनेगा, पांच पेज बनेगा, डिवीजन या ग्रेड आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें कि भाई काम हमको क्या करना होगा, भाई साहब सिंपल सा, इस सीरियल नंबर पे क्या करना है भाई, इस सीरियल नंबर। अब देखिए बता दें, जैसे अगर हम बात करें तो आपको सीरियल नंबर लिखना होगा ना, है ना। आप सीरियल नंबर का अगर मान लेते हैं अगर 50 स्टूडेंट होगा तो बस आप क्या करिएगा, 1 2 3
अपने आप आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो देखिए बता दें, सिंपल बेसिस से आपको जो फिल ऑप्शन बता दें, कौन सा ऑप्शन बता दें, फिल ऑप्शन। उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं मतलब ड्रैग करके देखना चाहो तो ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, और नीचे वाले में क्या लिखिएगा, 2 लिख दीजिएगा, हो गया ना। अब बाहर एक बार क्लिक कर देना है, इस दोनों को सिलेक्ट करना है, समझ में आ गया ना, 1 और 2 को दोनों का क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 दिख रहा है ना, दोनों मेरा क्या सिलेक्टेड है। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके आ गए, देखिए प्लस का बदला ना। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के नीचे जितना खींचेगा, देखिए भाई साहब मेरा 1 2 3 4 अपने आप आएगा, देखिए आ गया ना, देखिए टोटल आया कि नहीं आया, अपने आप आ गया। आपको सिंपल सा उतना लिखने की जरूरत है, अगर खींचते 500 तक ना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है, ये आप सिंपल सा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर से स्टूडेंट नेम होगा, मान लेते हैं स्टूडेंट नेम डालते हैं, क्या डालेंगे भाई, सिंपल सा रवि सिंह डालते हैं, क्या डालेंगे, रवि सिंह, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, रोल नंबर होगा। अब ध्यान से सुनिए, रोल नंबर अगर एक होगा 101 होगा तो दूसरे का तो 103 होगा, सॉरी 102 होगा, 103 होगा, ये ना होगा जी, है ना। यानी कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं वो चीज समझिए। अब रोल नंबर यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें तो देखिए रोल नंबर क्या हो सकता है, इसका अगर 101 हुआ, है ना, या मान लीजिए भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, भाई इसका क्या हुआ 1001 होगा, क्या होगा भाई 1001 होगा। दूसरे का क्या होगा भाई 1002 होगा, तीसरे का क्या होगा 1003 होगा, है ना। अब 1002 3 ये तो भाई सिंपल सा समझिए, ये तो हमारा आगे बढ़ेगा ना जी, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए 1005 तक रहेगा, 50 तक रहेगा, मान लीजिए 1500 तक रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा 1500 तक लिखिएगा नहीं। इसमें भी हम लोग ऑप्शन कौन सा यूज कर सकते हैं भाई, सिंपल सा आप यही लीनियर सीरीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए बताते हैं कैसे यूज कीजिएगा, ये चीज हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसको ऑप्शन को यूज करने के लिए करना कुछ नहीं होगा, पहले तो लिख लीजिएगा क्या 1001 पहला लिख लेना है, दूसरा भी क्या लिखिएगा 1002 का होगा 1002 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस दोनों को फिर से सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ देखिए प्लस दिख रहा है ना, प्लस दिखा ना, बस पकड़ के क्या करना है नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। देखिए जितना आप लेके जाइएगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, आ गया। देखिए 1021 तक आया कि नहीं आया, आ गया ना, ये अपने आप आएगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आता है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए बता दें, जैसे अगर हम लोग बात करें रोल कोड, देखिए रोल कोड हम बता दें, अगर आर हाई स्कूल का बच्चा अगर है तो हम आपको बता देते उस क्लास का अगर आप रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, सॉरी उस स्कूल का अगर रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो भाई वो उसका रोल कोड एक के रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। आप जो समझ रहे हैं कि भाई एक ए होगा दूसरा दूसरा आएगा, वैसा नहीं होगा। अगर ए होगा रोल कोड अगर 32017 अगर है तो भाई साहब इसमें जितना भी बच्चा अगर होगा तो सारे का रोल कोड एक ही होगा 32017। तब उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आप उस कंडीशन काम करेंगे ना जी, उस कंडीशन में करना कुछ नहीं, बस आपको बता देना, एक बता दो ऑटोमेटिकली फिल अप डाउन लेफ्ट राइट बता देना, बस सेम वही कंडीशन काम करना है। जैसे अगर हम आपको दिखा दे तो देखिए कैसे काम करेगा वो चीज देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, रोल कोड हमारे क्या जाएगा, मान लेते हैं 32017, तो देखिए 320 क्या हो गया भाई 17 हो गया। अब एक बार बाहर क्लिक कर देंगे, फिर से क्या करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला तो भाई साहब आप इसी को यहीं पर से इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर के नीचे खींच दीजिएगा, सारे 32017 आ जाएगा। या नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको सिलेक्ट करके रख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये फिल ऑप्शन है और इधर सेलेक्ट की नीचे की ओर ना, तो बस फ्रेम से क्या करेंगे डाउन दिया है ना, इस डाउन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सबका लगा हुआ आ गया ना, आया ना। अब देखिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए प्लस टैग का बदल गया, लेफ्ट क्लिक करके नीचे खींच दीजिए, देखिए 32 क्या हो गया 17 हमारा क्या हो गया, ये रोल कोड आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर इतना दूर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखिए जब इतना दूर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हमारी और होती है, और क्या होगा वो चीजें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग का सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम आपको समझ में आ गया, रोल नंबर समझ में आ गया। अब भाई साहब क्या हो गया साइंस मैथ इंग्लिश यही सब है ना। अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे वो चीजें देखते हैं। सबसे पहला साइंस का जो होगा वो नंबर डाल दिए, मान लेते भाई 78 होगा, जो नंबर आ रहा है, ठीक है। मान लेते भाई सिंपल 90 होगा, मान लेते इंग्लिश होगा, ठीक है, मान लेते भाई हिंदी होगा, ठीक है, मान लीजिए संस्कृत हुआ तो भाई सिंपल का कितना हो गया 87 हो गया, भाई साहब सिंपल का यहाँ पे क्या हो गया 56 हो गया। कोई दिक्कत याद है, कितना दूर समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अब इसमें और कॉलम पड़ेगा, क्या कॉलम पड़ेगा वो चीज हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा लेके गए। अब यहाँ पर से क्या बढ़ेगा भाई टोटल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा टोटल, ठीक है। हमारा कॉलम क्या हो जाएगा टोटल का हो जाएगा, और भी हमारा क्या होगा आपका देखिए परसेंटेज होगा, क्या होगा भाई परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए भाई परसेंटेज का बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हो गया तीसरा कॉलम किसका
किसका होगा? आप बना सके क्या? पास फेल होगा। क्या होगा भाई हमारा? पास होगा, या नहीं तो बच्चा क्या होगा भाई हमारा? फेल होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, इसमें एक कॉलम और बनेगा। अब बच्चा पास फेल अगर पास किया तो भाई कौन सा डिवीजन करेगा या कौन सा ग्रेड भी है वो जानना है। तो भाई जैसे डिवीजन निकालना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसी में क्या होगा, फॉर्मूला सेट होगा और बता दिए पूरा का पूरा फॉर्मूला होगा। अगर फॉर्मूला अगर नहीं हुआ, बिना फॉर्मूला का बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर से हमको निकालना जो होगा वो किसका निकालना है, टोटल निकालना है ना, आया ना। अब ध्यान से सुनिए, जब टोटल आपको निकालना है तब देखिए हमारी क्या होगी, किस तरह से होगी वो चीज हम आपको बताते हैं। टोटल का देखिए यहाँ से कैसे होगा। पहले कंडीशन है कि भाई साहब आप जब 10th का अगर मार्कशीट तैयार करेंगे तो भाई साहब उसमें क्या होता है, इंग्लिश का नंबर इंक्लूड नहीं होता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? तो आपको यहाँ पर से तो स्क्रीनशॉट को देख करके लग ही रहा है कि भाई ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा यानी कि 10th का ही मार्कशीट है तो ऑलरेडी होगा कि इसमें इंग्लिश नहीं जोड़ाएगा। हाँ, पास होना कंपलसरी है, पास होना कंपलसरी, पर वो हमारे टोटल में इंग्लिश जोड़ाता है क्या? आया ना? नो सर। जोड़ाता है? नो सर। आपको पता भी नहीं कि इंग्लिश जोड़ाता है कि नहीं जोड़ाता है? कंप्यूटर जिसमें आप ये चीजें देख लीजिए। हर बात है, चलिए हम लोग इंग्लिश साथे जोड़ के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर बाय चांस ऐसा होता है कि मैं सिंपल से कंपलसरी है, अभी आपको ना कम सब्सिडी से इनका पास होना अनिवार्य है। ठीक है, हम जिस तरह समझते हैं उसी डालते हैं, हम दोनों ऐसे ही बता देते हैं क्या चीज होता है। अब देखिए भाई साहब जोड़ना अगर है, चलिए सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर से देखिए इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, सम डालेंगे। हो गया, क्या डालेगा, इक्वल टू क्या डालेंगे, सम डालेंगे। यहाँ टोटल पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। भाई साहब यहाँ से तो जोड़ाएगा है ना, यही से जोड़ाएगा ना, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, क्या का सेल एड्रेस E6 होगा। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, E6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? E6 डाले, उसके बाद क्या डाले, कोलन डालिएगा। क्या डालेंगे, कोलन डालेंगे। और ध्यान से देखिए कहाँ तक जोड़ाएगा भाई साहब, यहाँ तक जोड़ाएगा, जोड़ाएगा ना यहाँ तक, है ना। तो भाई इसका सेल एड्रेस क्या होगा लास्ट में, J6। इसका क्या होगा भाई, J, यानी कि भाई आपका क्या हो गया, J6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे क्या भाई, J6 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद और ये इंटर। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होगा, विद इंग्लिश। समझ में आ गया ना, इंग्लिश के साथ अगर जोड़ना अगर है तो भाई साहब हमको ये वाला फॉर्मूला यानी कि ये हम इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि भाई हमको विदाउट इंग्लिश करना होगा, कौन सा इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश। और विदाउट अगर इंग्लिश अगर हमको जोड़ना है तब देखिए उस कंडीशन में क्या होगा वो चीज हम बताते हैं। उस विदाउट इंग्लिश में क्या डालना होगा, इक्वल टू डालेंगे, डाल दिए ना, और यहाँ पे क्या डालिएगा, सम डालिएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। देखिए इंग्लिश मेरा कहाँ है, यहाँ तक है ना जी, इंग्लिश यहाँ है ना मेरा, आया ना, ये दोनों तो मेरा जोड़ाएगा, जोड़ाएगा है ना। तो भाई साहब इस दोनों का सेल एड्रेस क्या हो गया, E2 से E6 से कहाँ तक हो जाएगा, E6 से कहाँ तक, E6 कॉलन लेके कहाँ तक होगा भाई, F हो जाएगा, F6 डाल देंगे। क्या डालेंगे, F6 डाल दिए। अब यहाँ पर से क्या कर देंगे, कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा देंगे, कौन सा क्या दीजिएगा, कॉमा, है ना। कॉमा देने के बाद अब देखिए ये इंग्लिश को छोड़ देना है भाई साहब। अब यहाँ से मेरा सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, H6 डालेंगे और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कोलन डालिएगा और लास्ट में सेल एड्रेस क्या होगा, यहाँ तक चलाएगा ना जी। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा इसका, यानी कि J6 होगा। क्या होगा भाई हमारा, J6, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर कीजिएगा तो भाई साहब ये जो फार्मूला हो गया विदाउट इंग्लिश और ये जो क्या हमारा क्या, विद इंग्लिश। ठीक है, चलिए हम आप लोग का क्या होता है, विद इंग्लिश सीख करके निकालते हैं तो फार्मूला देखिए यही लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे काम करेंगे इसको, ये चीजें हम आपको दिखा दे। यहाँ पे फार्मूला आप कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए। यहाँ पे आगे डालिएगा टोटल नीचे क्या, इक्वल टू डाले और क्या लिखेंगे, सब लिखिए, क्या लिखेंगे, सब लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर से देखिए ब्रैकेट ओपन कर लिए ना, अब करने हैं यहाँ पे क्या डालना है, सिंपल सा है, इसका सेल एड्रेस क्या होगा, E6 होगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सेल एड्रेस आ जाएगा, आ गया ना, आएगी ना आया। अब क्या करना है, सिम के साथ क्या करेगा, कोलन डाल दीजिएगा, कोलन डाल दिए। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, लास्ट में सेल एड्रेस क्या होगा, J6 है ना। यहाँ पर से इस पे अगर क्लिक कर दीजिए, देखिए J6 हो गया। अब देखिए यानी कि फर्स्ट सेल एड्रेस और लास्ट सेल एड्रेस हो गया, कोई दिक्कत है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ से इंटर कर 470 हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और देखिए
कॉपी लिखा तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। बनाना तो पूरा मार्कशीट बनेगा, बल्कि जब अभी विद इंग्लिश और विदाउट इंग्लिश ऐसे आप लिख के फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपको भविष्य में अगर करना हो तो आप इस टाइप से आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया हमारा क्या, मैं सिंपल सा पास में लिखे पास में बोलते हैं, टोटल हमारा निकल गया। कोई दिक्कत है? अब की बार क्या निकालना है? परसेंटेज निकालिएगा, यही निकालेंगे जी। चलिए देखिए इधर परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो चीज हम बता देंगे। इक्वल टू डालिएगा, परसेंटेज जो निकलेगा ना वो टोटल के आधार पे, ठीक है। टोटल का यानी कहने का मतलब क्या है कि बस सिंपल सा इस टोटल का सेल एड्रेस क्या है, K2 होगा, सॉरी K6 है। क्या भाई हमारा इसका क्या है भाई, K6 है। क्या भाई हमारा K6 सही है ना जी? देखते देखिए K6 है, इधर से क्या दिखा और इधर से क्या दिखेगा 6, तो देखिए सेल एड्रेस क्या हो गया K6 हुआ ना जी, आया ना? तो भाई साहब आराम से क्या डालेंगे, इक्वल टू डालेगा, K6 डाल देंगे, फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, स्लैश दिया ना। अब जितना सब्जेक्ट है उससे क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। तो भाई साहब हम लोग विद इंग्लिश निकाले, यानी कि इंग्लिश के साथ निकाले, तो इंग्लिश के साथ जोड़ेंगे। तो भाई मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया सब्जेक्ट 6 का। तो K स्लैश यानी K6 पढ़ दो, यानी 6 से जैसे भागा दीजिएगा तब ये हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा जी, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। चलिए भाई साहब हम लोग देखते हैं परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम इसी टाइप से आप निकालेंगे। जैसे देखिए यहां पर क्या करिएगा, इक्वल टू डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, K6 डाल लीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और क्या डालेंगे 6 है ना, तो 6 डाल दीजिए, यहां से इंटर कर दीजिए। देखिए निकल गया ना, आया ना 79 पॉइंट कितना निकला 5 निकल गया, आया ना 79 है ना जी? यस सर। सब 79 80 यही है ना? यस सर। लगा 89 और 79 में कौन बड़ा है? ठीक है चल देखिए इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जब नेक्स्ट देखेंगे तब इसके बाद हमारी क्या होती है वो चीजें हम आपको बता दें। इसके बाद जैसा कराइएगा ना तब फिर हमारा क्या होता है भाई साहब, आएगा पास फेल आएगा, ठीक है। ये पास फेल का फॉर्मूला लिख के रखिएगा, ठीक है। इस बार से बिना फॉर्मूला लिख के अपने निकल जाएगा, ठीक है। पहले पास फेल क्या हो वो चीज समझिए भाई साहब। पास तभी होता है कि हर एक विषय में कम से कम उस बच्चा को कितना नंबर आना चाहिए, 30 नंबर। 30 से ज्यादा लिया कोई टेंशन नहीं, बल्कि उसको पास होने के लिए कम से कम 30 यानी कि 30 नंबर आना ही चाहिए। अगर 29 जाएगा ना तो वो फेल हो जाता है। जैसे देखिए कोई का बच्चा क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन कर रहा होता है, बल्कि वो फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है, कैसे फेल होता है? उसी एक सब्जेक्ट में 30 नंबर से कम होता है, हो सकता है 29 आ जाए, हो सकता है 25 आ जाए। आया क्या जी, बात समझ में आ रही कि नहीं? आया ना? अब ध्यान से देखिए कैसे होता है वो चीज हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो निकालने के लिए करना कुछ नहीं, देखिए इक्वल डालिएगा, इफ डालेंगे, क्या डालेंगे, इफ फॉर्मूला है उसका, इफ डालेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। क्या लिखिएगा, एंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। भाई साहब अगर हमको फॉर्मूला इसमें सेट करना है तो ध्यान से देखिए, सारे को कम से कम 30 नंबर आना ही चाहिए ना। अब तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ एंड हो गया। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसका सेल एड्रेस, साइंस का सेल एड्रेस क्या होगा, साइंस का सेल क्या है, इसका सेल एड्रेस, इसका सेल एड्रेस क्या है, E6 है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या डालेंगे, E6, क्या लिखिएगा E6, ठीक है। और फिर क्या दीजिएगा, ग्रेटर देन, क्या देंगे भाई, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन बोलने का मतलब क्या, 30 से बड़ा, ग्रेटर देन डाले और उसके बाद क्या डालेंगे, इक्वल टू, बड़ा या बराबर, किसके भाई साहब, 30 के। आगे ध्यान से सुनिए, 30 से बड़ा या बराबर अगर होगा तब वो पास होगा। समझ में आ गया, फॉर्मूला हुआ E6 होगा। फिर उसी तरह कॉमा डालिएगा, फिर हमारा क्या होगा, मैथ का होगा तो मैथ का सेल क्या हो जाएगा, F6 हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन, फिर क्या हो गया, इक्वल टू क्या डालें 30। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए मेरे बोलने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन क्या हुआ, बड़ा हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि बड़ा या बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ये चीजें किसके भाई, 30 के, किसके होना चाहिए, 30 के, यानी कि बड़ा या बराबर होगा, किसके होगा भाई, हमारे 30 के होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तो क्लियर हो रहा है जी, आया ना? यस सर। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए इधर, इतना तो समझ आया ना? ठीक है। अब देखिए इधर क्या होता है, आगे का मतलब क्यों से छीना, ठीक है। चलिए देखिए इधर, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा कराइएगा तो देखिए कॉमा डालिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अब जैसा कराइए तो F6 हो गया, उसके बाद क्या डालेंगे, G6 डालेंगे। क्या डालेंगे, G6 ग्रेटर देन
30 डालेगा, फिर कॉमा डालेगा, फिर क्या होगा x6 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कॉमा डालेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा j6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा j6, यानी कि g6 हो गया, h6 हो गया, ठीक है, एक इसमें छूट, यानी कि j6 में डाले, j6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 30 डाल दीजिए, कॉमा एक i6 छूट गया, इसमें लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, i6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 लिखिए, क्या लिखेंगे 30, कोई दिक्कत है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, कॉमा डाल दीजिएगा, इनवर्टेड कॉमा डाल दीजिए, डाल दिया ना इनवर्टेड कॉमा, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, अब लिखिएगा क्या, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 के अगर हुआ है, तो ये बड़ा या बराबर होगा, तब वो क्या होगा पास होगा, ये इनवर्टेड शिफ्ट के साथ देना है, किसके साथ देना है शिफ्ट के साथ देना है, फिर कॉमा दीजिएगा, इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या लिखेंगे पे लिख दीजिए, इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और क्या कीजिएगा इंटर, इतना फार्मूला आप लगाएंगे तब जाके मेरा क्या निकलेगा भाई साहब पास और फेल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा पास और फेल निकलेगा, ठीक है। अब देखिए भाई साहब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे वो चीज हम आपको दिखाते हैं, फार्मूला लगा के, तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, कैसे लगेगा वो चीजें देखिए, आगे पास फेल में है ना जी। अब देखिए क्या करना है, इक्वल टू डालिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा इफ डालिएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर से क्या लिखेंगे ऐड लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐड लिख लीजिए, उसके बाद क्या लीजिएगा ब्रैकेट ओपन कर लेना है, क्या डालेंगे यहाँ पे ई, क्या डालेंगे e6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 30, ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत, कॉमा देखिए, कॉमा दिए, फिर हमारा क्या हो जाएगा f6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या डालेंगे 30, ठीक है, फिर कॉमा डालेगा, अब की बार क्या होगा भाई g6, क्या डालेंगे g6 ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी 30, ठीक है, फिर कॉमा डालेगा, उसके बाद क्या होगा h होगा h6 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी, ठीक है 30, 30 ना होगा, तो बोलिए, ठीक है 30 में फिर कॉमा डालिएगा, फिर हमारा क्या होगा आपका सिंपल क्या हो जाएगा i6 होगा, क्या होगा भाई हमारा i6 फिर ग्रेटर देन क्या डालेंगे इक्वल टू क्या डालेगा 30 डालिएगा, फिर कॉमा डालिएगा, फिर हमारा क्या होगा j6 होगा, ग्रेटर देन होगा इक्वल टू क्या होगा भाई साहब 30 होगा, क्या होगा 30, हो गया ना, कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और कॉमा दीजिएगा, क्या देंगे कॉमा, तो यहाँ से दिए कॉमा दे दिए, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देंगे, अब की बार लिखेंगे क्या आज इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, और फिर क्या पे लिखेंगे फेल, क्या लिखेंगे फेल, अगर भाई इसके बराबर ऐसा नहीं हुआ तो वो बच्चा क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई हमारा फेल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तक। अब देखिए यहाँ पर जब जैसे अगर फॉर्मूला देखना हो तो देखिए फॉर्मूला हम दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप से देखिए, आप इससे क्लिक करिए, देखिए हम दिखा दें, इंटर कर दीजिए, देखिए पास हो गया ना, पास हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अगर फॉर्मूला देख रहे हैं तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा प्लस करके दिखा देते हैं, इस पे क्लिक कीजिए तो देखिए फॉर्मूला मेरा यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, देखिए इसका फॉर्मूला, वो पास की जगह फैल भी लिखते हैं और फैल की जगह पास लिखते हैं, तो हमें फैल आ जाता है। हाँ पहले वाला फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया ना होगा तब फेल होगा, समझ में आ गया ना, अगर पहले लिख दीजिए फेल तो फेल ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया है, इतना दूर है, देखिए ये फॉर्मूला है भाई साहब, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, ठीक है, तो दिक्कत है ना, हमारा क्या होगा पास फेल आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं आया आ गया ना। अब चलिए भाई साहब आते हैं डिवीजन पे, अब देखिए कोई बोलता है सर ग्रेड निकालिए, क्या बोलता है भाई साहब, देखिए जिस तरह ग्रेड निकालिए या डिवीजन निकालिए, निकलना तो उसको परसेंटेज पर है ना, निकलना तो उसको कितने है परसेंटेज पर, ठीक है, ग्रेड निकालेगा कितने निकालेगा परसेंटेज पे ही, और डिवीजन भी निकालेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन 60% से ऊपर होगा या बराबर होगा तभी वो ना फर्स्ट डिवीजन करेगा जी, हाँ या ना, यस सर, इतना ही ना होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड करता है, वो चीज हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर से देखिए फार्मूला बेसिस क्या होता है, फार्मूला वो चीज हम आपको दिखाते हैं, देखिए फार्मूला लगाने के लिए डिवीजन का क्या होगा ये चीज हम पहले आपको दिखाते हैं, पहले देख लीजिए डिवीजन को दिखा देता हूं, समझ में आ गया, इतना दूर आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना, हाँ, तो अब देखिए इधर क्या लग रहा है ना, अब यहाँ पर सिर्फ इफ डालिए, ठीक है, इक्वल टू डाले इफ डाले, ये फार्मूला कहाँ डालना होगा आपको, इस डिवीजन वाले में डालना होगा, किसमें डालना है डिवीजन वाले, ठीक है, इक्वल टू डाले इफ डालेगा, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अभी हम बोले ना परसेंट यानी कि डिवीजन जो होगा वो ये किसके आधार पर निकलेगा, परसेंटेज किसके आधार पे, डिवीजन हो जाए या ग्रेड हो जाए, निकलना उसको परसेंटेज के आधार पे, तो इसमें परसेंटेज का सेल एड्रेस मेरा क्या है ये बात ध्यान करके रखिएगा, परसेंटेज का सेल एड्रेस क्या है मेरा देख लीजिए, क्या हो गया भाई
L6 है, क्या भाई हमारा L6 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर से क्या होगा, L6 डालिएगा, L6 डाले ना, आया ना, L6 ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू कौन चीज 60 का 60 यानी कि 60 डालेंगे, यानी कि भाई साहब ध्यान से सुनिए, L6 बड़ा होगा बराबर होगा किसके 60 के, तब वो हमारा कौन सा डिवीजन देगा भाई साहब, फर्स्ट डिवीजन देगा। कौन सा देगा भाई हमारा फर्स्ट डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। तो दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि हमारा L6 में 60% से एबव रहेगा या बराबर रहेगा, यानी कि 60 से बड़ा या बराबर रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट डिवीजन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब की बार देखिए, फिर से सेकंड डिवीजन निकालेंगे, तो सेकंड डिवीजन निकालेंगे, फिर से यहाँ पे लिखा है क्या इफ, क्या लिखेंगे इफ लिखेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे L6 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई 45 है ना जी, यस सर, सेकंड डिवीजन 45 ना जी, यस सर, आया ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, कॉमा दे दीजिएगा, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। भाई साहब कौन सा सेकंड डिवीजन ना, तो ये 2MD कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। तो दिक्कत है ये ना सर 45 से ज्यादा मतलब 60 से ज्यादा रहा तो क्या बोले वहाँ पे लेस देन भी लिखना होगा 60 सर, कैसे। 45 जो अब देखिए बताते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा या बराबर, ध्यान से सुनिए, बड़ा या बराबर हो गया तो 60 ले लिया, और अब की बात सेकंड डिवीजन में क्या दिए बड़ा या बराबर किसके 45 के, तो भाई मेरा 45 से लेकर के 59 तक जो हुआ तो मेरा सेकंड डिवीजन के ऊपर कर ही रहा है ना, तो सीधी हो गया। तो अब देखिए यह हो गया, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, फिर यहाँ पर से कॉमा डालेगा, अब की बार क्या डालेंगे इफ डालेंगे, क्या डालेगा इफ डालेंगे, फिर यहाँ पर से क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे L6 लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अब की बार थर्ड डिवीजन होगा, तो थर्ड डिवीजन में कितना कम से कम 30, तो भाई साहब यहाँ पर से क्या लिखेंगे 30 लिखिएगा, फिर कॉमा डालिएगा इन्वर्टेड कॉमा, और अब की बार क्या लिखेंगे थर्ड, क्या लिखेंगे थर्ड। कोई दिक्कत है, अगर थर्ड अगर इससे कम हो गया तब क्या होगा थर्ड, ठीक है, अगर मान लो 30% से कम हो गया तब क्या होगा फेल होगा, तब तो सीधे फेल हो रहा है। तब यहीं पर एक कंडीशन जोड़ दीजिए, कॉमा दे देना है और इन्वर्टेड कॉमा डाल के यहाँ पे क्या लिख देना फेल। अगर भाई साहब 3% से भी अगर मान लेते हैं उसको कम नंबर आ जाता है, या 29% आता है, तब वो तो फेल हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या फेल लिख देंगे। और ध्यान सुनिए, जितना ब्रैकेट खोले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना ब्रैकेट खोले उतना बंद करवाओ, यानी कि एक इधर खुला 2 खुला 3 खुला, तो तीनों ब्रैकेट बंद हो गया, 1 2 और 3, और यहाँ से इंटर कर दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आपका पास में नेचर आपको डिवीजन आपका निकल जाएगा। तो दिक्कत है ना, इतना तो समझ आ रहा है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस फॉर्मूला को इंटर करेंगे इस डिवीजन में, तो चलिए हम लोग इंटर करते हैं, कैसे होगा वो चीज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा वो चीज, यहाँ पे करना क्या है, आज ये डिवीजन में डालिएगा इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कर दिया ना, बोले हाँ या ना, यस सर, ठीक है। अब देखिए अब की बार क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या परसेंटेज का सेल लेटेस्ट क्या होगा भाई L6 ये होगा, डाल दीजिए L6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी 60 हो गया ना, यहाँ पर से कॉमा डालिएगा, सिर्फ कितना इन्वर्टेड कॉमा, क्या लिखेंगे फर्स्ट एक FT हो गया ना, फर्स्ट को दिक्कत है इतना तो समझ में क्या ना, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, कोई दिक्कत देखिए यहाँ तक हो गया, पहला वाला क्लियर कर दिए हाँ या ना। अब देखिए दूसरा वाला जैसे अगर देखेंगे तो दूसरा फिर से आप लिखेंगे फिर यहाँ पर क्या ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, L6 डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ग्रेटर देन, फिर इसका टू क्या डालेंगे भाई साहब 45 डालिएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब की बार क्या लिखेंगे 2MD लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हो गया ना, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे कॉमा। तो दिक्कत है सेकंड हुआ ना। आप इसी जगह ग्रेड दे सकते हैं, A प्लस जो भी होगा वो आप ग्रेड दे सकते हैं, तो आप डिवीजन निकालते तो आप डिवीजन दे रहे हैं, बल्कि अगर आपको ग्रेड देना है तो आप ग्रेड देके निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ना, अब जैसे यहाँ पर से जैसे अगर आ गया, अब की बार फिर लिखेंगे क्या लिखिएगा इफ लिखिएगा, फिर ब्रैकेट ओपन डालिएगा, और यहाँ पे क्या डालेंगे L6 डालेंगे, फिर ग्रेटर देन फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे 30 डाल दीजिएगा, हो गया ना, फिर कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, अब की बार क्या लिखेंगे 3RD लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हो गया ना। अब की बार अगर 30 से कम होगा तब तो फेल होगा ऑटोमेटिक वो, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा डालिएगा, इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे फेल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई फेल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे फेल, यहाँ पे IL लिखेंगे, हो गया इन्वर्टेड कॉमा। अभी आप 3 का खोले हैं ना, 3 का बन देखिए 3 कलर आएगा, आ गया ना, तो दिक्कत यहाँ तक देखिए हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब यहाँ से इंटर कर दीजिए, देखिए मेरा फर्स्ट डिवीजन आया ना। अब देखिए अब हम इसको फेल भी करके दिखाएंगे और
और सिंपल सा ये चार चीजें। अब की बार नाम डालिए भाई सिंपल सा अभिनव कुमार। हो गया ना। चलिए अब की बार यहाँ पर से क्या होगा, मान लेते हैं सिंपल सा साइंस हो गया, 45 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया नंबर डाल दीजिए जो भी आपकी इच्छा है वो डाल दीजिए। देखिए टोटल निकाला है ना। अब टोटल उतना फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस हम पकड़ के खींच देंगे। ठीक है, पकड़ के खींचेंगे, एक ही बार फॉर्मूला एक ही बार लगेगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं एक ही बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, अब नीचे की ओर खींच दीजिए, आ गया ना 324 आया। टोटल में 324 है, परसेंटेज में देखते हैं भाई कितना है, परसेंटेज में 54% है। बल्कि अगर हम बात करें पास फेल की तो देखिए ये क्या है भाई साहब, फेल है। क्यों फेल है तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर है, तो 23 नंबर है तो भाई क्या हो गया, 30 से कम हो गया, ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो भाई साहब अब की बार यहाँ पर से क्या डालेंगे, जैसे डिवीजन डालिएगा, अगर ये फेल, अगर मान लेते हैं फेल नहीं होता तब ये कौन सा डिवीजन में आता, देख लेते सेकंड डिवीजन में आता। अगर फेल नहीं होता तो ये तो फेल है। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आप बना सकते हैं। तो लिखकर यहाँ तक